मैं डॉक्टर विनोद कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार भिलाई। मेरा यह वीडियो लेक्चर एमएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स के पेपर सेकंड रियल एनालिसिस के यूनिट नंबर 5 के टॉपिक फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन पर है। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन in fact that the class of function of bounded variation are related to the derivative of Lebesgue integral and they are essential the difference of monotone function. We extend the Lebesgue integral to the class of function of bounded variation is larger than the monotone function. मोनोटोन फंक्शन का सामान्य रूप में हम उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं मोनोटोन फंक्शन। यहाँ पर मोनोटोन फंक्शन को कैलकुलस में किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है उसके आधार पर यहाँ पे इसे समझाने की कोशिश की जा रही है। इन मैथमेटिक्स ए मोनोटोन फंक्शन इज ए फंक्शन बिटवीन ऑर्डर्ड सेट that preserve or reverse the given order. The first concept arose in the calculus अर्थात फंक्शन मोनोटोन फंक्शन का पहला कॉन्सेप्ट कैलकुलस पर दिया गया था। इन दी अदर वर्ड्स ए फंक्शन ऑफ दी वन वेरिएबल डिफाइंड ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हुज इंक्रीमेंट डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डैश माइनस एफ एक्स फॉर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो डज नॉट चेंज दी साइन। इसका मतलब है कि इसके साइन या तो निगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिव होते हैं। यदि हम डेल्टा एफ एक्स जो होता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा अर्थात डेल्टा एक्स ग्रेटर देन जीरो, उस स्थिति में हम फंक्शन को स्ट्रिक्टली मोनोटोन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के मोनोटोन फंक्शन जैसे दिया है पहला डेल्टा एफ एक्स यदि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा इसे हम इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग मोनोटोन फंक्शन बोलते हैं। यदि डेल्टा एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होगा इसे डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग मोनोटोन फंक्शन बोलेंगे। यदि डेल्टा एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। यदि डेल्टा एफ एक्स लेस देन जीरो है तो उसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मोनोटोन फंक्शन कहते हैं। लीबेग इंटीग्रल कोई फलन एफ ई टू आर जो बाउंडेड फंक्शन है वह किसी मेजरेबल सेट पर डिफाइन होता है यदि तथा मेजरेबल जो ई है वह फाइनाइट होता है, तब लीबेग इंटीग्रल के लिए हम सबसे पहले अपर लीबेग इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं जो इस प्रकार से डिफाइन होता है जहाँ पे एल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ इंटीग्रल ऑफ ई साई एक्स डी एक्स एंड लोअर लीबेग इंटीग्रल जो इस प्रकार से होता है जिसे हम सुप्रीमम ऑफ फाई लेस देन इक्वल टू एफ इंटीग्रल ऑफ ई फाई एक्स से डिनोट करते हैं, जहाँ यह फाई और साई जो होता है सेट ऑफ ऑल सिंपल फंक्शन जिसे जो डिफाइन होता है मेजरेबल सेट से। इस अपर लीबेग इंटीग्रल और लोअर लीबेग इंटीग्रल के कॉमन वैल्यू को हम बोलते हैं लीबेग इंटीग्रल, जिसे इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। मेजरेबल फंक्शन होता क्या है? एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन एफ e to r star defined on a measurable set of e is said to be Lebesgue measurable or measurable on e if the set e जहाँ f is strictly greater than a is measurable for all real number of a. The measure of set e f greater than a may be finite or infinite अर्थात यह जो सेट ई है उसका मेजर जो है वो फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो सकता है। मेजरेबल सेट ए सेट ई इज सेड टू बी लीबेग मेजरेबल और मेजरेबल इफ फॉर इस सेट ए देन वी हैव डिफाइंड बाई एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ए प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ई, जहाँ एम स्टार ए को हम बोलते हैं आउटर मेजर या लीबेग मेजर। जो आउटर मेजर या लीबेग मेजर होता है वो होता है हमारा इन्फीमम ऑफ समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई के बराबर, जहाँ इन्फीमम इज टेकन ओवर काउंटेबल कलेक्शन ऑफ आई ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट ई इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई के बराबर। सिंपल फंक्शन ए फंक्शन इज सेड टू बी सिंपल इफ इट एज्यूम ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ईच ऑफ देम बीइंग फाइनाइट। ए सिंपल फंक्शन हमेशा मेजरेबल होता है। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की परिभाषा में हम देखते हैं कि कोई
इंटरवल जो होता है ए बी उसके डिफरेंस को हम लिखते हैं फाइनाइट के बराबर, अर्थात बाउंडेड होने की वजह से उसे हम वह क्या होना चाहिए हमारा लेस देन इन्फिनिटी या फाइनाइट के लिए हम उसको डिफाइन करते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम उसे इस प्रकार देखते हैं, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन इंटरवल of AB is said to be bounded variation if there exists a constant A is greater than 0 such that for every partition P of AB then we have summation of mod of fxi minus fxi minus 1 less than equal to A. The bounded variation of function f defined on interval of AB with respect to partition P of AB is given by VAB is equal to summation of mod of fx minus fxi minus 1। इस बाउंडेड वेरिएशन का यदि हम सुप्रीम लेते हैं इंटरवल ए बी के सापेक्ष तो वो जो रिजल्ट हमें बनता है उसे हम बोलते हैं टोटल वेरिएशन, जिसे टी ऑफ ए बी से डिफाइन करते हैं, अर्थात टी ऑफ ए बी की वैल्यू होती है सुप्रीमम ऑफ पार्टीशन बिलोंग करता है इंटरवल ऑफ ए बी में वी ए बी एफ और पी होता है। The above definition, it is clear that f is a bounded variation on interval of AB if and only if total variation is less than infinity. If total variation is less than infinity, we say that f is a bounded variation over AB and its notion is writing by a belong to B V, अर्थात जो फंक्शन है वो किसका एलिमेंट होता है बाउंडेड वेरिएशन का होता है। अगेन वी डिफाइन दी पॉजिटिव वेरिएशन एंड नेगेटिव वेरिएशन। इस पॉजिटिव वेरिएशन और नेगेटिव वेरिएशन को डिफाइन करने के पहले हम जिसे डिफाइन करने के लिए हम बाउंडेड वेरिएशन के दो पार्ट ले लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसे हम पी ऑफ ए बी इस प्लस के रूप में लिखते हैं। इस पी ऑफ ए बी का सुप्रीम लेते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वेरिएशन, जिसे डिनोट करते हैं हम पी ऑफ ए बी एफ से, अर्थात पी ऑफ ए बी एफ इज इक्वल टू सुप्रीम हम किसका लेते हैं पार्टीशन पी का इंटरवल ऑफ ए बी पर, जिसे हम लिखते हैं सुप्रीम ऑफ पी बिलोंग टू पी ऑफ ए बी पी ए टू बी एफ पी। उसी प्रकार से नेगेटिव वेरिएशन, जो बाउंडेड वेरिएशन का नेगेटिव पार्ट होता है उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, जिसे हम एन ए बी एफ पी से डिनोट करते हैं। इस एन ए बी एफ ऑफ पी का सुप्रीम लेते हैं तो जो रिजल्ट बनता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव वेरिएशन। ऑब्जर्व द इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। हम बाउंडेड वेरिएशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला उसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ए बाउंडेड मोनोटोन फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन दैट इज ए मोनोटोन फंक्शन ऑन इंटरवल ऑफ ए बी हैज ए फाइनाइट वेरिएशन। इसे प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है एफ एक्स आर लेस देन इक्वल टू एफ एक्स आर प्लस 1, अर्थात जो पद हैं वह हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होंगे। इसलिए इस प्रकार से यहाँ पे जो फंक्शन है उसको हम डिफाइन करते हैं, लेट ए बी एन ए इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन ऑन ए इंटरवल ऑफ ए बी सो दैट एफ एक्स आर लेस देन इक्वल टू एफ एक्स आर प्लस 1 whenever x is less than x r plus 1, let p be the partition of interval of a b, then the definition of bounded variation। बाउंडेड वेरिएशन की परिभाषा से हम देखते हैं कि जो बाउंडेड वेरिएशन होता है उसका जो फार्मूला है वह मॉड के रूप में होता है। मॉड के रूप में होने की वजह से इसकी जो वैल्यू होगी वह नॉन नेगेटिव होगी, अर्थात ग्रेटर देन इक्वल टू जी होगी। इसमें हम इसके समेशन को के हिसाब से इसको हल करते हैं, आई का मान 1 से लेकर इसको हल करते हैं तो हमें कैलकुलेशन करने के पश्चात हमें लास्ट में मिलता है एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स जीरो। एफ एक्स एन और एफ एक्स जीरो ये कहाँ से हमें मिलता है, जब हम पार्टीशन पी को एन पदों में क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, तो एफ एक्स एन का मतलब होता है बी एफ बी के बराबर और एफ एक्स जीरो का मतलब होता है एफ ए के बराबर। ये दोनों जो वैल्यू होती है वो क्या होती है फाइनाइट होती है।
अर्थात एफ बी एंड एफ ए यदि फाइनाइट होगा तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। टोटल वेरिएशन निकालने के लिए हम बाउंडेड वेरिएशन का सुप्रीमम लेते हैं, तो बाउंडेड वेरिएशन की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है फाइनाइट, इसलिए टोटल वेरिएशन भी हमें क्या मिलेगा, फाइनाइट के बराबर। फाइनाइट नंबर जो होता है जिसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं लेस देन इन्फिनिटी। इस प्रकार टोटल वेरिएशन यदि हमारा फाइनाइट है अर्थात लेस देन इन्फिनिटी है, तब वह फलन क्या होगा, हमारा बाउंडेड वेरिएशन होगा। इसका सेकंड इफेक्ट है, ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज नेसेसरली बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली। इसको प्रूव करने के लिए हम कोई पॉइंट लेते हैं इस इंटरवल ए बी पर, लेट x बिलोंग टू ए बी बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, देन एफ बी माइनस एफ ए को हम इस प्रकार से हल करने के लिए इसमें एफ एक्स यहाँ जोड़ देते हैं और यहाँ घटा देते हैं। घटाने और जोड़ने के बाद यह दो पदों में इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं, इस ये जो होता है वह लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि टोटल वेरिएशन जब हम निकालते हैं तो बाउंडेड वेरिएशन की जो वैल्यू है यहाँ पे ए के बराबर आती है, तो फाइनाइट आती है। इसका सुप्रीमम लेने से वह फाइनाइट हो जाता है। इसका सुप्रीमम लेते हैं तो टोटल वेरिएशन हमें का वैल्यू ए के बराबर होता है जो फाइनाइट नंबर होता है, अर्थात इसकी वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल टू टी ऑफ ए बी के बराबर होगी। पुनः इस एफ एक्स को सॉल्व करने के लिए हम इसमें प्लस माइनस ए करते हैं, इन दोनों को हम अलग अलग मार लेते हैं, तो यहाँ पे इनक्विटी जो होती है लेस देन इक्वल टू हो जाती है। चूँकि एफ एक्स माइनस एफ ए जो है फाइनाइट नंबर है, जिसको हम रिप्लेस कर देते हैं टी ऑफ ए बी से, और यहाँ पे बचता है मॉड ऑफ एफ ए। यह टी ऑफ ए बी की वैल्यू और एफ ए की वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट होती है, जो फाइनाइट होने की वजह से हम उसे लिखते हैं लेस देन इन्फिनिटी। चूँकि टोटल वेरिएशन फाइनाइट है, इसलिए जो फंक्शन होगा वह इस इंटरवल ए बी पर क्या होगा, बाउंडेड होगा। लेमा लेट ए बी ए बाउंडेड फंक्शन वेरिएशन ऑन इंटरवल ऑफ ए बी, तब हम प्रूव करते हैं कि टोटल वेरिएशन इज ए पॉजिटिव वेरिएशन प्लस नेगेटिव वेरिएशन एंड एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू पॉजिटिव वेरिएशन माइनस नेगेटिव वेरिएशन। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रूव करते हैं ए बी माइनस एफ ए बराबर पॉजिटिव वेरिएशन माइनस नेगेटिव वेरिएशन। इसके लिए हम कोई इंटरवल डिफाइन करते हैं पी, जो इस प्रकार से होता है। यह इंटरवल किसका होता है, इंटरवल यह पार्टीशन, हम एक पार्टीशन डिफाइन करते हैं, किसके सापेक्ष डिफाइन करते हैं, इंटरवल ऑफ ए बी के सापेक्ष। अब इस इंटरवल की सहायता से हम बाउंडेड वेरिएशन के दो पार्ट हमने पढ़ा, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, उन दोनों का हम लेते हैं डिफरेंस। उस डिफरेंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए के बराबर। चूँकि यहाँ पे हमने इसके पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट को लिया है, तो दोनों पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट क्या होते हैं, किसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होते हैं, बाउंडेड वेरिएशन के, अर्थात मॉड ऑफ एफ एक्स और माइनस एफ एक्स आई माइनस वन का मॉड होता है, जो यदि हम प्लस उसको प्लस के रूप में या माइनस के रूप में क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से दो भागों में उसको चेंज करके हम उसको लिख लेते हैं, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। इसको सिंप्लीफाई करने से हमें लास्ट में एफ बी माइनस एफ ए के रूप में होता है। पुनः हम पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट की जो वैल्यू आई है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं। ये जो होता है, जो प्लस वाला पार्ट है उसको हम पॉजिटिव पार्ट बोलते हैं, जो माइनस वाले पार्ट को नेगेटिव पार्ट बोलते हैं, प्लस ए बी माइनस एफ ए। इस इक्वेशन के लिए हम दोनों पक्षों में सुप्रीमम लेते हैं बिंदु पार्टीशन P के सापेक्ष, तब हमें सुप्रीमम ऑफ पॉजिटिव पार्ट, सुप्रीमम ऑफ नेगेटिव पार्ट प्लस एफ बी माइनस एफ ए। इस सुप्रीमम ऑफ पॉजिटिव पार्ट को हम पॉजिटिव वेरिएशन, इसे हम नेगेटिव वेरिएशन बोलते हैं, प्लस एफ बी माइनस एफ ए हमें प्राप्त होता है, जिसे हम पॉजिटिव वेरिएशन माइनस नेगेटिव वेरिएशन एफ बी माइनस एफ ए के रूप में लिखते हैं। तो हमारा यह जो पहला जो पार्ट है वो हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। इसे दूसरे तरीके से हम P माइनस एन बराबर एफ बी माइनस एफ ए के रूप में भी डिफाइन करते हैं। इसके सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम पुनः बाउंडेड वेरिएशन जो होता है पॉजिटिव वेरिएशन प्लस नेगेटिव वेरिएशन के योग के बराबर, इस नेगेटिव
वेरिएशन की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 से यहाँ निकाल कर यहाँ पे रखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू हमको ये मिलती है। इस समीकरण में जो राशि प्राप्त हुई है उसका पुनः हम सुप्रीम लेते हैं तो हमें इस प्रकार से मिलता है। ये है सुप्रीम ऑफ बाउंडेड वेरिएशन जो होता है टोटल वेरिएशन के बराबर होता है। इस ए बी माइनस ए फी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख कर फिर से सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू हमको अर्थात टोटल वेरिएशन की वैल्यू हमें मिल जाती है पॉजिटिव वेरिएशन प्लस निगेटिव वेरिएशन के सम के बराबर, जिसे हम दूसरे तरीके से टी ए बी बराबर पी ए बी प्लस एन बी के रूप में लिखते हैं, जो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट था वह प्रूफ होता है। थ्योरम, लेट एफ एंड जी बी दी टू function of boundary variation on interval of AB and lambda is a constant, then the following are boundary variation on interval of AB। इस थ्योरम में हम चार प्रकार के फलनों को लिखकर इसको हम बाउंडेड वेरिएशन की कंडीशन लगा के क्या करते हैं, बाउंडेड वेरिएशन हम इसमें ज्ञात करते हैं। तो पहला है फलन का गुणा, यहाँ पे फलन योग और माइनस के रूप में होगा। यहाँ पे दो फलनों का गुणनफल है, यहाँ पे फलनों का क्या है डिवाइड के रूप में है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट जो दिया है कांस्टेंट इनटू फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को हम बाउंडेड वेरिएशन के लिए हल करेंगे, और उसी प्रकार जो तीसरा है दो फलनों के गुणा के लिए हम उसको बाउंडेड वेरिएशन के हल करेंगे। पहला दिया है हम प्रूव करते हैं लेमडा एफ के लिए, तो इसके लिए हम पार्टीशन डिनोट कर लेते हैं, जिसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं बी ए पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। इस बाउंडेड वेरिएशन की परिभाषा में हम एफ की जगह में लेमडा एफ रखते हैं। बाउंडेड वेरिएशन में जहाँ पे एफ आता है वहाँ पे हम लेमडा एफ रख कर इसको सॉल्व करते हैं, तो लेमडा कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से जो बनता है उसको हम बोलते हैं लेमडा एफ इंटू बाउंडेड वेरिएशन। इस बाउंडेड वेरिएशन का हम क्या, इस बाउंडेड वेरिएशन का क्या लेते हैं, हम सुप्रीम लेते हैं, तो वो रिजल्ट हमको क्या मिल जाता है टोटल वेरिएशन के रूप में। टोटल वेरिएशन जो होती है क्या होती है, लेस देन इन्फिनिटी होती है, अर्थात जब हम फलन को लेमडा एफ के रूप में लिखकर बाउंडेड वेरिएशन की सहायता से हल करते हैं तो हमें उसका जो लास्ट में रिजल्ट मिलता है वो भी हमें फाइनाइट मिलता है। इस प्रकार लेमडा एफ जो फंक्शन है वह बाउंडेड वेरिएशन होगा इस इंटरवल ए बी पर। इसका थर्ड एफ इंटू जी के लिए हम बाउंडेड वेरिएशन की सहायता से उसको हल करते हैं, तो इसके लिए हम कोई फलन ले लेते हैं। मान लीजिए एफ एक्स जो होता है स्मॉल एफ एक्स इंटू जी एक्स, जहाँ एक्स एलिमेंट होता है इंटरवल ए बी का। इसके लिए हम पुनः डिफाइन करते हैं m1 को ले लेते हैं सुप्रीम ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, जहाँ x एलिमेंट होगा इंटरवल ऑफ ए बी का। m2 बराबर हम सुप्रीम ऑफ मॉड ऑफ जी एक्स, जहाँ x एलिमेंट होगा इंटरवल ऑफ ए बी का। बाउंडेड वेरिएशन ज्ञात करने के लिए हम उसके और डिफरेंस के रूप में लिखते हैं कैपिटल एफ एक्स को, तो एफ एक्स आई माइनस कैपिटल एफ एक्स आई माइनस वन। इस एफ की वैल्यू हम यहाँ पे जो लिए हैं एफ एक्स जी एक्स उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे हम एफ एक्स आई माइनस वन इंटू जी एक्स और एफ एक्स आई माइनस वन इंटू जी एक्स एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जी वाले पद को अलग करते हैं और एफ वाले पद को अलग करते हैं। अलग अलग राशियों का मान लेने से यहाँ पे इनिक्वालिटी लग जाती है हमें लेस देन की, उसको सॉल्व करते हैं तो ये जो जी एक्स होता है वह सुप्रीम ऑफ m2 के बराबर, जिसको जी एक्स का सुप्रीम लेते हैं तो वो उसको हम उसको डिफाइन करते हैं m2 से। उसी प्रकार से एफ एक्स का जो सुप्रीम हम लेते हैं उसको डिफाइन करते हैं m1 से। तो उन दोनों राशियों जी मॉड ऑफ जी एक्स और मॉड ऑफ एफ एक्स आई माइनस वन को रिप्लेस करते हैं हम m2 और m1 से। इस स्थिति में आने के पश्चात ये इसका हम लेते हैं समेशन, दोनों पक्षों को लेते हैं समेशन लेते हैं तो यह किस में चेंज हो जाता है, बाउंडेड वेरिएशन में। इसे हम लिखते हैं बाउंडेड वेरिएशन ऑफ कैपिटल एफ पी लेस देन इक्वल टू m2 बाउंडेड वेरिएशन ऑफ स्मॉल एफ पी प्लस m1 बाउंडेड वेरिएशन ऑफ जी पी। इस बाउंडेड वेरिएशन का हम सुप्रीम लेते हैं तो हमें इस प्रकार से मिलता है। ये सुप्रीम लेने से ये राशि किस में कन्वर्ट हो जाती है, टोटल वेरिएशन में। चूँकि टोटल वेरिएशन होता है फाइनाइट नंबर
तो इसलिए जो फंक्शन है वह क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा इंटरवल ऑफ ए बी पर। थ्योरम नंबर सेकंड जिसे हम जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम के नाम से जानते हैं। इस थ्योरम को या तो स्टेटमेंट के रूप में दिया जाता है या फिर स्टेट एंड प्रूफ दी जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम के रूप में एग्जाम में दिया जाता है। तो उस हिसाब से आप इसकी तैयारी करें। ए फंक्शन एफ इज ए बाउंडेड वेरिएशन ऑन इंटरवल ऑफ ए बी इफ एंड ओनली इफ एफ इज ए डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोन रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन इंटरवल ऑफ ए बी। In statement of Jordan decomposition theorem, f is a bounded variation on interval of AB, and we define a set gx is equal to positive part and hx is equal to negative part. Then g and h are the monotone increasing function which are real value. Since 0 less than equal to positive part less than equal to total variation less than equal to total variation is less than infinity, and 0 less than equal to negative part is less than equal to total variation is less than equal to total variation of interval of AB is finite. बाई एबव लेमा, लेमा की सहायता से हम एफ एक्स माइनस जी एक्स को लिखते हैं पॉजिटिव पार्ट माइनस नेगेटिव पार्ट, अर्थात एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वह जी एक्स माइनस एच एक्स प्लस एफ ए के रूप में इसको हम डिफाइन करते हैं, जहाँ जी एक्स माइनस एच एक्स माइनस एफ ए इसको इस प्रकार से हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंस एच माइनस एफ ए इज ए मोनोटोन फंक्शन, वी एक्सप्रेस्ड एफ इज ए डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोन फंक्शन जी एंड एच माइनस एफ ए, अर्थात हमारा जो फंक्शन है वह दो पदों के डिफरेंस के रूप में हम उसको डिफाइन करते हैं। कन्वर्सली इफ एफ इज इक्वल टू जी माइनस एच देन दी एनी पार्टीशन पी ऑफ इंटरवल ऑफ ए बी वी गेट समेशन ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स आई इज इक्वल टू जी माइनस एच एक्स आई माइनस जी माइनस एच एक्स आई माइनस आई, अर्थात हम एफ का जो वैल्यू है यहाँ पे जी माइनस एच रख कर इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो लास्ट में हमें मिलता है जी बी माइनस जी ए प्लस एच बी माइनस एच ए के बराबर। इस जो यहाँ पे जो वो लेफ्ट साइड में हमने जो वैल्यू लिखी है वह किस परिभाषा से, बाउंडेड वेरिएशन की परिभाषा से उसको हम वी ए बी या बाउंडेड वेरिएशन लिखते हैं, जो लेस इक्वल जी बी माइनस जी ए प्लस एच बी माइनस एच ए। इसका हम सुपरियन लेते हैं, सुपरियन लेने से क्या हो जाता है, यह टोटल वेरिएशन में बदल जाता है। टोटल वेरिएशन जो होता है वह फाइनाइट नंबर होता है, इसके टोटल वेरिएशन इज लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। अतः एफ इज ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन इंटरवल ऑफ ए बी।